हेलो गाइस, वेलकम टू थ्रिलर एक्सप्लोरर। और आज से हम एक लोग नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज का नाम है हाउस ऑफ द ड्रैगन। ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन की वर्ल्ड के अंदर आती है, बट आपको इस सीरीज को समझने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स देखने की जरूरत नहीं है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल है। इस सीरीज की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी के 172 ईयर्स पहले की है। आपको इस सीरीज को एंजॉय करने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स पहले से देखे जाना जरूरी तो नहीं, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल इस सीरीज को देखने के बाद में गेम ऑफ थ्रोन्स देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 1 में एगॉन की कॉक्ट के 100 इयर्स बाद शुरू होती है, जहां पर अभी वेस्टरॉस की गद्दी पर राज कर रहे हैं किंग जाहरिस्टा। किडनी वाले राजाओं की लिस्ट में आता है एंड लाइक जो इनका रूलिंग पीरियड था वो 60 इयर्स का, उससे भी ज्यादा वेस्ट एज के गोल्डन एज भी कहा जाता है। पर अब जैसा कि आप सब देख सकते हो कि इनकी उम्र हो गई है एंड इनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो इन्हें अपने उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए हाल ही में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई है। इसके अंदर वेस्टरॉस के सारे लॉर्ड्स एंड लेडीज आए हैं एंड ये सभा उन्होंने इसीलिए बुलाई है क्योंकि उनके पास उनका कोई भी डायरेक्ट उत्तराधिकारी नहीं है। उनके दो बेटे जरूर थे, एमन और बैलन, बट वो मर गए, जिसकी वजह से अब वो अपने परिवार के अंदर कोई भी सिविल वॉर नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि हाउस ऑफ टाइगोरियल को सिर्फ एक टाइगोरियल खुद ही खत्म कर सकता है। इस वजह से वो कोई भी परिवार के अंदर लड़ाई नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से वो सबके सामने बैठ के सबके सामने एक नया किंग और अपना नया उत्तराधिकारी चूज करना चाहते हैं कि लड़ाई ना हो। काउंसिल के सामने वो टोटल 4 एप्लीकेंट्स का प्रपोजल रखे जाते हैं, जिसमें से वो सिर्फ 2 को ही कंसिडर करते हैं, जिसमें से पहली रहती है हमारी प्रिंसेस रेनेसेंट और दूसरा कजन सर्विस। तुम सब तो जानते हो पुराने जमाने में लोगों की सोच कैसी होती थी कि औरतों को ताकत नहीं मिलना चाहिए, उन्हें गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। तो बस यही रीजन था कि प्रिंसेस को गद्दी पर नहीं बैठाया जा सकता था। एंड फाइनली सारिस को नया किंग बना दिया जाता है। इस एक टाइम जंप देखने को मिलता है कि अब 9 साल हो गए हैं किंग सारिस वेस्टरॉस को रूल करते हुए एंड हम फर्स्ट लुक देखने को मिलता है साइरेक्स का, जिसे राइड कर रही है प्रिंसेस रनायरा टारगेरियन। और हाँ, पूरी कम्युनिटी की तरह मैं भी एग्री करूंगी कि ये सीन नॉस्टैल्जिया देने वाला है और याद दिला देता है हमें डायनेरिस टारगेरियन अपने ड्रैगन्स को जिस तरह से राइड करती थी। अब हम बात करते हैं साइरेक्स की, तो हम देख सकते हैं कि ये अभी बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन आगे हमें बताया भी जाता है कि साइरेक्स अभी बहुत यंग है, बहुत ही ज्यादा जवान है, इसलिए वो अभी ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ हम ड्रैगन मास्टर से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो वलेरियन बोल के सेरेक्स को दूसरे ड्रैगन्स को कंट्रोल करते हैं, जिसे डायनेरीज टारगेरियन करती है। और ये लोग जहाँ पे साइरेक्स को लेकर जा रहे हैं उस जगह को ड्रैगन पिट कहा जाता है, जहाँ पर ड्रैगन्स की देखभाल होती है। इस जगह को हमने पहले भी गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा है, लेकिन वहां पर ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है सर हेरोइड वेस्टलिंग से, जो वेस्ट्रॉन के बेस्ट नाइट्स में से एक है और करंटली लॉर्ड कमांडर है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है ऑटो हाईटावर की बेटी और प्रिंसेस रायनारा टारगेरियन की बेस्ट फ्रेंड। ये लोग किंग्स लैंडिंग में जाते हैं, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ी ज्यादा पीसफुल दिखाई दे रही है। सेम गोज विद रेड की, जहाँ पर हमें अंदर की कुछ और जगहें दिखाई जाती है। अगर मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन देना पड़े तो ये सीरीज में हमें वेस्टर्न के और किंग लैंडिंग को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। इसके बाद में हम क्वीन एमा टारगेरियन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो किंग विसेरस की पत्नी और रायनारा की माँ है। और ये रायनारा को समझा रही होती है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता जब रायनारा ड्रैगन्स की सवारी करती है या फिर बाहर घूमने जाती हैं। इनका कहना है कि रॉयल फीमेल का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। फिर हमें स्मार्ट काउंसिल दिखाई जाती है, जहाँ ऑलमोस्ट सभी मेंबर मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लॉर्ड कॉर्लियस वेलेरियन बताते हैं कि कुछ पायरेट्स ने आपस में अलायंस बना ली है और वो अपने आप को ट्रायर्की कहते हैं। इन सभी में फ्री सिटीज एसॉस भी शामिल है और ये सब हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है इन फ्यूचर। काउंसिल इन बातों को इग्नोर कर देती है और डायमंड टारगेरियन के बारे में बात करने लगती है। डायमंड टारगेरियन किंग वर्सेस के छोटे भाई हैं और वो सिटी वॉच के लॉर्ड कमांडर हैं। उन्हें बहुत सारा पैसे दिए गए थे, जो बजट एलोकेट किया गया था सिटी के अंदर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए।
लेकिन डीमन अक्सर स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में आते ही नहीं। काउंसिल के अंदर हमें और भी कैरेक्टर्स दिखाए गए थे, लेकिन एक कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होता है मेरे लिए वो है हैंड ऑफ किंग, ऑटो हाईटावर। ये बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लगता है। आगे हमें टॉर्नी की बात होती दिखाई देती है, जो नेक्स्ट है कि रेस्पेक्ट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किंग वाइसेरस चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट जल्दी से जल्दी हो और इसी टाइम पे उन्हें अपने बच्चे की गुड न्यूज भी मिल जाए। वेल, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एमा टारगेरियन प्रेग्नेंट है और अब उन्हें 7 चाइल्ड होने वाला है। और किंग बहुत ज्यादा श्योर है कि ये एक बेबी बॉय ही होगा, क्योंकि उन्हें ये पहले ड्रीम में आ चुका है। लेकिन बाकी काउंसिल मेंबर्स इस बात से फुल्ली एग्री नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता है कि चाइल्ड जेंडर कैसे किसी के सपने में आ सकता है। आगे हम देखते हैं प्रिंसेस रायनारा थ्रोन रूम में आती हैं, जहां पर डीमन टारगेरियन खुद थ्रोन पर बैठे हुए होते हैं। रायनारा कहती हैं कि फादर को अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनकी परमिशन के बिना थ्रोन पर बैठे हैं। डीमन वहां से उठ के रायनारा के पास आता है और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जो वैलेरियन स्टील से बना होता है। फिर वो दोनों ओल्ड वैलेरियन में बात करते हैं और इनकी कन्वर्सेशन को सुनकर मुझे लगता है कि इनके रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रनायरा और एलिसन साथ में टाइम स्पेंड कर रही होती है। रनायरा एलिसन को बता रही होती है कि उसकी माँ चाहती है कि वो सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रहे, बच्चे पैदा करे, लेकिन रनायरा गोल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। उसे ड्रैगन को राइड करना बहुत पसंद है और बैटल्स लड़नी है और एडवेंचर पर जाना है। दोनों काफी अच्छा वक्त बिता रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है विसेरियस की तरफ, जो थ्रोन पर बैठे हुए हैं और उन्हें कट लगा हुआ है। उस कट की वजह से उन्हें कुछ इन्फेक्शन भी हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें एक अननोन सी बीमारी हो गई है। आगे हम देखते हैं कि किंग विसेरियस अपनी वाइफ एम्मा टारगेरियन के पास जाते हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान दिख रही थी, क्योंकि उनके पास्ट में मिसकैरेजेस हो चुके हैं और ये उनकी लास्ट प्रेगनेंसी है। और अगर इस बार मिसकैरेज हो गया तो वो दोबारा माँ नहीं बन पाएंगी। तभी किंग विसेरियस उन्हें तसल्ली देने के लिए कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने एक सपना देखा है कि हमारा ये बच्चा एक लड़का ही होगा, जो विस्टारियस का अगला उत्तराधिकारी बनेगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है डीमन टारगेरियन की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि डीमन अपने सिटी वॉच के सारे ऑफिसर्स को साथ लेकर पूरी सिटी पर रेड मार देता है। पूरे शहर के सारे क्रिमिनल्स और लोगों का सामना करने की सजा दी जाती है और जो रेपिस्ट होते हैं उनको वो आजाद टूल्स से भी काट देता है। नेक्स्ट इस मैटर को स्मॉल काउंसिल में लेकर जाया जाता है। डीमन टारगेरियन से पूछा जाता है कि उसने ऐसा काम क्यों किया। डीमन रिप्लाई करता है कि आप लोगों ने मुझसे कहा था सिटी को क्राइम फ्री बनाओ, तो मैंने वही किया। सारे ही क्रिमिनल्स को सजा दी। इस काउंसिल मीटिंग के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि डीमन पहले की एक लड़की से शादी कर चुका है, लेकिन उसने अपनी बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी के बिना ही हो गई थी। ऑटो हाइटॉवर डीमन पर गुस्सा होते हैं, लेकिन कॉर्नेल वेलेरॉन डीमन का सपोर्ट करते हैं। किंग विसेरियस सिर्फ डीमन को एक वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और कहते हैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करना। इसके बाद हमें एक इरोटिक सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें मसारिया से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो डीमन की लव इंटरेस्ट है। मसेरिया डीमन को कंफर्ट करती है, क्योंकि डीमन अपने भाई विसारियस से मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉस्टिंग टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। बड़े बड़े हाउसेस के प्लेयर आए हुए होते हैं, इंक्लूडिंग डीमन टारगेरियन। डीमन की फाइट स्पेशली इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि वो ओटो हाई टावर की बेटी से फेवर मांगता है। ये सिंबॉलिक फेवर होता है जब उसे फ्लावर अपने पैर पर लगवा लेता है। डीमन टूर्नामेंट में अपने सभी एनिमीज को डिफीट कर देता है, लेकिन जब उसकी फाइट क्रिस्टन कॉल के साथ होती है तो डॉर्निश नाइट है, तो क्रिस्टन उसे जमीन पर गिरा देता है। जैसा कि हम जानते हैं डॉर्निश लॉक फाइट में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनकी फाइट इंटेंस होती है। क्रिस्टन कॉल डीमन को उसके घोड़े से ही गिरा देता है और लास्ट में डीमन को हरा देता है। इसके साथ ही दूसरी तरफ क्वीन एमा टारगेरियन की डिलीवरी चल रही होती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के कारण किंग विसेरियस को फैसला लेना पड़ता है, अपनी पत्नी को बचाएं या अपने बच्चे को। किंग अपने बच्चे को चुनते हैं और सर्जरी के जरिए एमा के पेट काट के बच्चे को निकाल लिया जाता है। बच्चा लड़का होता है, लेकिन एमा बच नहीं पाती। किंग विसेरियस
इस बात से खुश होते हैं कि उनका सपना सही था, लेकिन वो अपनी वाइफ को खो देते हैं। इसके बाद में एक हार्ट ब्रेकिंग सीन होता है जहाँ पर फ्यूनरल रखा जाता है, जहाँ पर रेनारिया अपने ड्रैगन सैरेक्स को टिकारस कह के माँ और भाई का अंतिम संस्कार करती है। फिर हम देखते हैं कि स्मॉल काउंसिल की मीटिंग दोबारा बुलाई गई है। डीमन को मीटिंग में चुपके से सुन रहा होता है। मीटिंग में डिस्कशन होता है कि अब विसारियस के लड़के की मौत के बाद में उनका वारिस कौन होगा। काउंसिल के सामने दो ऑप्शन होते हैं, प्रिंसेस रेनारिया या फिर डीमन टारगेरियन। लेकिन काउंसिल के मेंबर को डीमन को वारिस बनाना सही नहीं लगता, क्योंकि उनकी नजर में डेमन एविल और अनट्रस्टवर्दी आदमी है। किंग विसारियस अपने काउंसिल को समझाते हैं कि डीमन मेरा छोटा भाई है और वो कभी मुझे नहीं मारेगा। काउंसिल के अंदर एक बार ये बात चलती है कि रेयानारा को किंग विसेरियस का उत्तराधिकारी बना दिया जाए, लेकिन काउंसिल वाले इससे एग्री नहीं कर पाते। ऑब्वियस है, एक औरत को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना उन लोगों को सही नहीं लगता। इन सभी बातों पर आर्ग्यूमेंट चल रहे होते हैं, लेकिन किंग विसारियस गुस्से में मीटिंग कैंसिल करते चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऑटो हाई टावर अपनी बेटी को एलिसन को किंग के चैम्बर में भेजते हैं, अपीरेंटली उसे कंफर्ट फील कराने के लिए। बट हम सब जानते हैं कि ओटो का असली प्लान क्या है। अब एलिसन किंग के चैम्बर में पहुंचती है तो किंग अपनी ओल्ड वेलरिया का एक मॉडल बना रहे होते हैं। फिर एलिसन वहां जाकर उनका साथ देती है और कुछ वक्त उनके साथ बिताती है। सीन शिफ्ट होता है और डीमन के सेलिब्रेशन पे, जहां वो अपने सपोर्टर्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। सेलिब्रेशन के बीच में ही डीमन एक कंट्रोवर्शियल स्पीच दे देता है, जिसमें वो कुछ ऐसे शब्दों का यूज करता है जिससे काफी लोगों को बुरा लग जाता है, इंक्लूडिंग किंग विसेरियस। नेक्स्ट डे ये मैटर भी स्मॉल कॉर्ट काउंसिल में लाया जाता है और किंग को ये जब सारी बातें बताई जाती है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। कोई डायरेक्ट डीमन से जाकर पूछते हैं और डीमन सब कुछ एक्सेप्ट करता है। तो किंग गुस्से में डीमन को वैलेरियन के देश से एग्जिट करवा देते हैं और इसके बाद में विसारियस ऑफिशियली रियनारा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन लेते हैं। आगे किंग विसारियस रियनारा को एक सीक्रेट बताते हैं जो आगो कॉन्करर का सपना था। आगो को एक सपना आया था कि लॉन्ग विंटर का, व्हाइट वॉकर का, जिसमें व्हाइट वॉकर पूरी इंसानियत को डिस्ट्रॉय करने के ख्वाब देखते थे। आगो ने इस सपने के बेसिस पर पूरा किंगडम कॉन्कर कर लिया था, ताकि जब वो लोग विंटर आए तब टारगेरियन आयरन थ्रोन पर बैठे और सबको उसके साथ में थ्रेड से लड़ सके। इसके बाद हम देखते हैं रियनारा की सक्सेशन सेरेमनी, जहां सारे विस्टारोस के लॉर्ड और लेडीज आए हुए होते हैं और वो सब रियनारा को अपनी क्वीन के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहां पर डीमन जहां अपने ड्रैगन कैरेक्स के पास जाता है और फिर उसके साथ में वैलेरियन की तरफ चला जाता है। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड तो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे आप नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। कीप वॉचिंग।